कंजलोचन कंजमुख कर कंजपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। रामपुर के एक भक्त पुलिस इंस्पेक्टर की पुत्री टाइफाइड के बिगड़ जाने से मरणासन्न हो गई। उन दिनों टाइफाइड जैसी बीमारी में खाना बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण लड़की और भी अधिक कमजोर हो मरणासन्न हो चली थी। रामपुर से महाराज जी के लिए नैनीताल को पत्र आया कि लड़की अपनी मृत्यु से पूर्व उनके दर्शन करना चाहती है, परंतु इस पत्र के पहुंचने के पूर्व भी महाराज जी ने कह दिया था कि उन्हें रामपुर जाना है। रामपुर उस लड़की के घर पहुंचने पर सीधे उसके कमरे में गए। कमरे में पहुंचते ही बाबा जी चिल्लाकर बोल उठे, मेरी लड़की को भूखा मार दिया, मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। और प्रसाद बनने पर स्वयं पाते हुए उन्होंने अपनी थाली से लड़की को एक चपाती देते हुए कहा, ले बिस्तर से उठ और चपाती खा। लड़की किसी तरह बिस्तर से उठी और बैठकर उसने चपाती का कुछ हिस्सा खाया। फिर महाराज जी ने उससे कहा, तू उठ, कुर्सी में बैठ, मैं थक गया हूँ, बिस्तर में मैं लेटूंगा। भक्त लड़की किसी तरह उठी और कुर्सी में बैठ गई और बाबा जी उसके बिस्तर में 1 घंटा लेटे रहे, फिर उठकर चले गए। लड़की इतने से उपचार के बाद ही कुछ ही दिनों में पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गई। बाबा जी उसकी चारपाई में लेटकर उसकी समस्त व्याधि जो समेटकर चल दिए, परंतु क्या ये भी केवल अकाल मृत्यु से रक्षा लीलाएं हैं? इसी प्रकार बाबा जी महाराज न मालूम कितने ज्ञात अज्ञात भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते रहते थे, परंतु उनकी इन क्रियाओं में जो कुछ भी होता वह केवल महाराज जी की ही शक्ति से, बाकी केवल लीला कौतुक होता। यही सब महासमाधि उपरांत भी हो रहा है। इसी तरह केवल 12-13 वर्ष के एक बालक अब ब्रह्मचारी राम शरण दास जी रामकुटी कासगंज को तब स्वयं लंबी जटाएं लिए, शरीर में भस्म रमाए, हाथ में चिमटा लिए बाबा जी महाराज मैनपुरी के मोटा नामक स्टेशन के बाहर मिल गए और उनके हाथ से पानी पीकर बोल उठे, तू जल्दी ही घर से विरक्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। बाबा जी महाराज का पुनर्जन्म का यह परिकर युवावस्था प्राप्त करते करते विरक्त हो गया और कासगंज में रामकुटी बनाकर ब्रह्मचारी राम शरण दास बन गया। वर्षों बाद जब बाबा जी के दर्शन हुए तो इनका ब्रह्मचारी वेश देखते ही बाबा जी बोल उठे, हो गया विरक्त, हो गया। इतने वर्ष बाद भी ब्रह्मचारी वेश धारण किए अपने परिकर को पकड़ लिया, पहचान लिया बाबा जी ने। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।